नमस्ते दोस्तों, भाइयों और बहनों। ज्योतिष में विभिन्न ग्रहों की भूमिका के क्रम में अब तक हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा एवं मंगल ग्रह के बारे में, उनसे संबंधित बातें जैसे उनका इफेक्ट, नेचर, क्षमता, जीवन पर प्रभाव, बीमारियां, रंग रूप, प्रोफेशनलिज्म, कामयाबी, धन दौलत, स्टेटस, मित्र, शत्रु, ऊंच नीच, वक्रता, शादी ब्याह पर इफेक्ट आदि जान चुके हैं। ग्रह परिचय के इसी क्रम में आज एक नए प्लैनेट को जानने की कोशिश करते हैं, जिनके नाम से ही आप समझ जाएंगे कि इनका व्यापक प्रभाव क्या है। नाम है बुध। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। बुध से बुद्धि का संकेत मिलता है। इंग्लिश में इन्हें मर्क्यूरी कहते हैं, जो कि रोमन गॉड मर्क्यूरियन के नाम पर है, जो गॉड ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन है तथा मैसेंजर ऑफ गॉड समझे जाते हैं। और आजकल बुध ग्रह का, मरकरी ग्रह का प्रभाव इस युग में बहुत ही ज्यादा है। थोड़ा सा खगोलीय जानकारी भी समझना ठीक रहता है। ये सौर मंडल के सबसे छोटे प्लैनेट हैं, पर काफी चमकदार हैं और सूर्य के सबसे नजदीक। सिर्फ 88 दिनों में एक चक्कर लगा लेते हैं सूर्य का, मगर 176 दिन लगते हैं एक सनराइज से दूसरे सनराइज को। यानी एक हिस्सा 88 दिनों तक उजाले में होता है और वही फिर अगले 88 दिनों तक अंधेरे में होता है। कितना अजीब है ना यूनिवर्स। बुध के ज्योतिषीय गुणों के बारे में बताने जा रहा हूं। इनको जितनी ध्यान से सुनेंगे उतना ही इससे कनेक्ट कर पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि मेरी अपनी बुद्धि कैसी है और सामने वाले की बुद्धि कैसी है। देखिए, इनका संबंध होता है बुद्धि, इंटेलिजेंस, वाणिज्य, कॉमर्स, बिजनेस, कम्युनिकेशन, मैसेजिंग, शिक्षा, उच्च शिक्षा, नेम, फेम, लीडरशिप क्वालिटी, डिसिसिव क्वालिटी, शार्प मेमोरी, हाईली स्किल्ड, बुक्स, लिटरेचर, फाइनेंशियल मैटर के मास्टर, हिसाब किताब के ज्ञाता, मनी, अकाउंट्स, कैश, करेंसी, शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी मीन्स टेलीफोन, आईटी, लॉयर्स, गणित के ज्ञाता, किसी को भी मना लेने की क्षमता, परसुएसिव क्वालिटी, लॉजिकल आंसर देने वाले, क्विक आंसर देने वाले, विटी, मजाकिया, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियन, टीचर, ऑथर, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, नए सब्जेक्ट, नए ज्ञान को आसानी से समझने वाले, हाई कंसंट्रेशन वाले, लाइट मूड और कंसल्टेशन, जर्नलिज्म, पत्रकारिता, पब्लिकेशन में इनकी काफी भागीदारी रहती है। प्रखर वक्ता, ओजस्वी वाणी, स्किलफुल प्रेजेंटेशन, स्टेज पर छा जाने वाले, एकदम अचंभित कर दें अपने ज्ञान और बुद्धि की सीमा से, रोमांटिक होते हैं, आसानी से प्यार करने वाले, स्टूडेंट्स के भी प्रतीक हैं और बच्चों के भी प्रतीक हैं, एग्जाम में सफलता के भी प्रतीक हैं। ग्रहों में इनको राजकुमार कहते हैं। इनका हर पक्ष से, जैसे सूर्य देव वाले ग्रुप से भी और शनि देव वाले ग्रुप से भी, दोनों से मेल कर लेते हैं। जब जिसके साथ वैसा ही बिहेवियर होता है, मतलब इस युग में इनके आश्चर्यजनक प्रभाव हैं। जिनका बुध अच्छा, वो हर काम में माहिर, ऐसे भी ये शुभ प्लैनेट में समझे जाते हैं, पर सिचुएशनल हैं, बड़े तेज चलते हैं और 21 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में क्रॉस कर जाते हैं। सूर्य देव के आगे पीछे चलते रहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ग्रह ताकतवर तभी होते हैं जब उनका अपना स्ट्रेंथ अच्छा हो, चार्ट में अच्छे भाव में हो, मित्र घर में हो, अच्छे राशियों के साथ हो, अस्त न हो, वक्री न हो। क्योंकि गलत भाव में या फिर गलत साथ में हुआ तो ऊपर जितनी इनकी अच्छी बातें बताई गई हैं, उन सभी अच्छे गुणों के प्रभाव में या तो कमजोर हो जाएंगे या गलत प्रभाव आएंगे। नॉर्मली सूर्य के आसपास रहते हैं तो काफी समय अस्त रहते हैं और तेज चाल है पृथ्वी से भी, तो वर्ष में 3 या 4 बार वक्री या रेट्रोग्रेड भी नजर आते हैं। और जब भी ये रेट्रोग्रेड होते हैं, करीब 3 वीक के लिए हो जाते हैं। रेट्रोग्रेड के समय आपके प्लान्स बहुत बार बदलते हैं, बोलने में, लिखने में गलतियां होती हैं और कभी कभी उसकी हेवी प्राइसिंग भी चुकानी पड़ती है। इसलिए नया काम जब भी ये गोचर में वक्री हो तो ना करने की सलाह रहती है। अगर सूर्य के साथ हो और
10-11 डिग्री की दूरी हो तो शानदार बुधादित्य योग बनाते हैं। ऐसे लोग बहुत सक्षम, समझदार और डिसिसिव होते हैं। साथ साथ होते हुए भी बहुत कम लोगों की कुंडली में अच्छा बुधादित्य योग देखने को मिलता है। शुक्र ग्रह के साथ भी शानदार लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। ऐसे लोग अच्छा पैसा और ओजस्वी वाणी के मालिक होते हैं। बुध चूंकि आवाज और बुद्धि से जुड़े हैं, तुरंत ही प्रभावित कर लेते हैं। फाइनेंस के ज्ञाता होने के कारण ऐसे लोग की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। मैनेजर्स, चीफ या रणनीतिकार बन पाते हैं। थोड़ा और समझते हैं, ये अर्थ एलिमेंट के समझे जाते हैं। मिथुन राशि यानी जेमिनाई 3 नंबर एवं विर्गो, कन्या यानी 6 नंबर के राशियों के स्वामी हैं। कन्या राशि में यानी विर्गो में 15 से 20 डिग्री तक उच्च के होते हैं। मीन राशि में सेम डिग्रीज पर नीच के हो जाते हैं। चौथे और 10वें भाव के कारक ग्रह हैं। पूर्व दिशा में इनको दिशा बल प्राप्त है और ग्रीन कलर इनका बहुत ही पसंदीदा कलर है। इसलिए एमेराल्ड या जिसे पन्ना कहते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव स्टोन है। ये इनका जेम स्टोन है। इसे पहनते हैं पर बिना ज्योतिषीय सलाह के धारण न करें। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र के ये स्वामी ग्रह हैं, पर ये तीनों नक्षत्र गंडमूल में आते हैं। न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 से जुड़े हैं, इसलिए जिनका मूलांक यानी कि जिनका जन्म दिवस 5, 14 या फिर 23 है और डेस्टिनी नंबर 5 हो, यानी जन्म और महीने और वर्ष को जोड़कर 5 आता हो, उन पर इनका विशेष प्रभाव रहता है। डेस्टिनी नंबर और मूलांक के कुछ एग्जाम्पल्स आप देख रहे होंगे। अब चूंकि हर ग्रह शरीर के किसी न किसी विकार से भी जुड़े होते हैं, तो कुछ खास अंगों को प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध वात, पित्त, कफ तीनों से ही जुड़े हो सकते हैं। ये स्किन, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, टंग, लंग्स, थ्रोट, ईयर, नोज से संबंध रखते हैं। इसलिए त्वचा के रोग, मानसिक तकलीफें, नस के रोग, नपुंसकता, मर्दानगी की कमी, कान की बीमारियां, बोलने में दिक्कत, स्टैमरिंग, तुतलाना, क्लियर प्रोनाउंसिएशन का न होना, पल्पिटेशन, ल्यूकोडर्मा, खुजली, बवासीर, चक्कर आना, अपच, ये सभी बीमारियों से संबंधित हो सकते हैं। मैरिज वाले घर में अगर इनका प्रेजेंस हो तो शादी कम उम्र वाले से होती देखी गई है और कई बार मल्टीपल अफेयर्स या एक से ज्यादा शादी की भी संभावना होती है। इन सब से बचने के लिए गणेश जी एवं विष्णु जी की पूजा करना अति आवश्यक है। इनका बीज मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम शह बुद्धाय नमः। इनका प्रतिदिन 108 बार जप करें। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। हरे कपड़े, मूंग की दाल, हरी सब्जियों का यूज करें। अगर अच्छे हैं बुध, अगर खराब हैं तो इनका ही दान करना पड़ेगा। हरी घास पर चलना भी अच्छा माना जाता है और 4 मुखी रुद्राक्ष की भी सलाह दी जाती है पहनने के लिए, इन्हें बलि करने के लिए। मंत्र जरूर कर लिया करें क्योंकि इससे जल्दी फायदा मिलता है और समय भी कम लगता है, 2-3 मिनट में ही हो जाता है। आज हमने चर्चा कर ली बुध ग्रह के इम्पोर्टेंस के बारे में, उनका हमारी जिंदगी पर कितना प्रभाव है और आप किसी के बिहेवियर से तुरंत ही ये पता लगा पाते हैं कि इनका बुध कैसा है और इनके कमजोर होने पर या इनसे संबंधित शारीरिक विकार होने पर हमें इन्हें सही करने की कोशिश किस तरह से करनी चाहिए। दूसरे सेक्शन में ज्योतिष से संबंधित कुछ रोचक जानकारी साझा करने की कोशिश रहती है। तो ज्योतिष के अन्य रोचक जानकारी में पिछली बार हम लोगों ने पंचांग को समझना शुरू किया था, उसमें वार को समझा था और ये भी जाना था कि कौन से रंग के कपड़े कौन से दिन पहनने से शुभता आती है। पंचांग पर आगे बढ़े इससे पहले, क्योंकि तिथियों को जानने से पहले आज हम थोड़ा सा चंद्रमास के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चंद्रमास एक अमावस्या के अंत से दूसरे अमावस्या के अंत तक होता है। इसमें 2 पक्ष आते हैं, यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और इन दोनों को जोड़कर एक चंद्रमास बनता है। तो ये कभी कभी 29 या कभी 30 या कभी कभी फिर 28 या 27 दिनों का भी हो सकता है। 12 महीनों में ये अनुमानतः 355 दिनों का होता है।
यानी सौर वर्ष जो कि हम सभी जानते हैं 365 या 366 डेज का होता है, उससे ये करीब 10 दिनों का डिफरेंस होता है। और इसलिए 3 वर्ष के बाद 10 + 10 + 10 30 डेज यानी कि 1 महीना जोड़ दिया जाता है चंद्रमास में, जिसे हम अधिमास कहते हैं। चंद्रमास के जो नाम हैं, जिन्हें हिंदी कैलेंडर के नाम भी बोलते हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फागुन, ये हम सभी जानते हैं। आज ये भी समझते हैं कि इनके नाम किस तरह से रखे गए हैं, क्या कोई कारण है ऐसा इस तरह के नाम रखने का? तो यहाँ जो सबसे मेजर कारण है कि जो हमारे चंद्रमा है, ये पूर्णिमा के दिन जिस नक्षत्र में होते हैं उसी से उस महीने का नाम रखा जाता है। मैंने इसे दिखाने की कोशिश करी है और इसको नॉर्मल महीने के साथ भी कोरिलेट करने की कोशिश की है। बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। जैसे चैत्र महीना है जो पहला, और देखिए चित्रा नक्षत्र उसमें आता है, इसके नाम से चैत्र पड़ा है। अभी के महीने को समझते हैं, अभी श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास, और रक्षाबंधन के दिन जो पूर्णिमा है वो श्रावण नक्षत्र में है, या फिर धनिष्ठा नक्षत्र आएगा। और इसी तरह से भाद्रपद आएगी, जब जन्माष्टमी होगी वो पूर्व भाद्रपद या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र उसमें आते हैं। और फागुन भी जैसे हम समझते हैं पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, होली का त्यौहार उसमें आता है। तो इस तरह से ये सभी महीने आप देखेंगे, कार्तिक में कृतिका नक्षत्र होता है, मार्गशीर्ष में मृगशिरा नक्षत्र होता है, पौष में पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र होते हैं, माघ में मघा नक्षत्र होता है, ज्येष्ठ में ज्येष्ठा नक्षत्र होता है। इस तरह से ये सभी महीनों के नाम रखे गए हैं। आप देखिए ये कितना लॉजिकल सा लगता है। हर नाम के पीछे एक कारण है, और इसलिए पंचांग और हिंदू कैलेंडर की महत्ता बहुत ही ज़्यादा है। तो आज फिर से वीडियो का समय कुछ ज़्यादा हो चला है, तो आज यहीं रुकने की कोशिश करता हूँ। अगली बार फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जान पहचान में भी लोगों में इसे फॉरवर्ड करें, ताकि सभी की कुछ जानकारी बढ़ सके और इस अद्भुत ज्योतिष शास्त्र को समझ सकें। आपका सहयोग बहुत 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 अपेक्षित है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।